ये अध्याय पहला है भगवद गीता का। कृष्ण भगवान की जय। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्म क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम समवेता युजु उत्सवा मामका पांडवा आशेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और सर्वात प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल उन अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मश्रेष्ठ शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान एवं स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। मतलब उसका यही था कि मेरे पांडव ही जीते और मेरे पांडव ही मेरे पांडव हैं। वो भूल गया था कि जो कौरव ही जीते। कौरवों का पिता था तो पांडवों के बारे में जरा भी सोच नहीं आती थी। यह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा छोटे भाई पांडु पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। तो यही ज्ञान है दुनिया में। वही लोग सच्चाई समझते हैं कि इस तरह से महाभारत में हुआ तो हमें भी अपने घर जो है इसी तरह से तोड़ने हैं और इसी तरह से करना है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। प्रेम करो, जोड़ो। कृष्ण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आप ये ज़रूर सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा। हर घर में भगवद गीता होनी चाहिए, हर घर में होनी नहीं चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। 1, 2, 4 श्लोक, जितना मतलब आधा घंटा आप मन लगा के पढ़ सकें। भगवान को जानने के लिए आपको ये गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भगवान को याद करते रहो।